Hi friends, welcome on Yourpedia and yesterday we uploaded one video for नाबार्ड। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट निकला है नाबार्ड के अंदर। अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर जनरल स्टूडेंट्स, जनरल ग्रेजुएट्स एंड फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और बाकी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नाबार्ड में हर साल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आता है और 100 to 200 सीट्स हर साल निकलती हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका जो सारे का सारा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है और लर्निंग कंटेंट कम होने की वजह से बहुत सा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को नहीं लिखता है और इजी टू एंटर जॉब है। आई मस्ट से इट इज़ इजी टू एंटर जॉब। 3 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और जब ये 3 स्टेजेस होती हैं, अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर गेटिंग इनटू सच गुड जॉब इज़ वेरी हाई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे का सारा। अब नाबार्ड जो नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जॉब है, ग्रेड ए है। ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब है। और अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब है, कूल जॉब है और अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, रेपुटेड जॉब है और कंपटीशन नहीं है, तो और आपको क्या चाहिए। कंपटीशन नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो पैटर्न है सारे का सारा, वो पैटर्न देख के स्टूडेंट्स इसमें उनको लगता है कि शायद वो ना कर पाए, क्योंकि कम्बिनेशन है। सिलेबस कुछ इस तरीके से है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का मिक्सचर। नंबर 2 प्री भी है, मेंस है जो आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर टाइप से लिखना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू है। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस कम है और स्टूडेंट्स इसको कम लिखता है, लेकिन ईजी टू एंटर जॉब है। अब इसका आज डिटेल नोटिफिकेशन आया है, ये इसको मैं ऐड कर दूंगा, डिटेल नोटिफिकेशन आप इसको देखें। प्लस 1 सितंबर इज़ द प्रिलिमिनरी फॉर दिस। 1 सितंबर इज़ द प्रिलिमिनरी। अब पहला जो तुम्हारा रिएक्शन आएगा 1 सितंबर देख के कि जुलाई खत्म हो गया, अगस्त है, 1 मंथ है, ओनली 1 मंथ बचा है, मेरे से नहीं होगा, 1 मंथ कम है, ये आपके दिमाग में आएगा। व्हाट इफ से 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है। आपको सारा लर्निंग कंटेंट योरपीडिया देगा, बिकॉज हम लोगों ने इसका टेलर मेड मॉड्यूल लॉन्च किया है। व्हाट इफ से कि इसका सारे का सारा कंटेंट बहुत अच्छी फॉर्म में योरपीडिया आपको दे देगा, नथिंग टू वरी। आपको बस जाके एग्ज़ाम लिखना है और उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे जो आप करेंगे, वैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे एंड यू कैन कन्वर्ट इट। तो 1 सितंबर को टारगेट रख के आप इसको चलेंगे एंड मेरे को लगता है इजी है, इजी टू क्रैक एग्ज़ाम है, नॉट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। एंड ये उसका सारे का सारा जो वैकेंसीज़ निकली हैं, बट आई डोंट थिंक ये वैकेंसीज़ आपको इसके बारे में ज़्यादा फोकस करना है। अच्छी बात ये है कि इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए निकलती हैं और उनका कंपटीशन ओनली कंप्यूटर वालों के साथ है। और मेरे को लगता है कंप्यूटर साइंस वाले कम बच्चा लिखता है, बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं लिखता। तो अगर आप नाबार्ड में एज अ कंप्यूटर इंजीनियर जॉब जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट गजेटेड ए की जॉब आप चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और 50 इसकी जो सीट्स हैं वो जनरिक ग्रेजुएट्स के लिए हैं। 50 सीट्स ऑलमोस्ट 50% जनरिक ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। बाकी हर ब्रांच के लिए, जैसे आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर्स की 3 सीटें हैं उसमें, बाकी ब्रांचेस का ये सारे का सारा डिटेल दे रखा है। अब इसमें बाकी सारा तो यही है, किसको कितना परसेंटेज है, किसको कितना रिजर्वेशन है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस हेयर। आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के बेस पे। मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसका जो हमारा क्वालिफिकेशन वगैरह, तो ऑब्वियसली आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसको आप एक बार पढ़ लेना, नॉट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस। डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और जिस फील्ड की जॉब्स हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार कंप्लीट डिटेल में देख लेना। आपके पास फर्स्ट 60% या 6.75 CGPA चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में आप एलिजिबल हैं। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तुम्हें जाना है तो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए बीटेक, और वो आपके पास 60% या 6.75 CGPA होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड उसके बाद चलते हैं हम, नेचर ऑफ वर्क भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉब लग जाएगी तो नेचर ऑफ वर्क आपको पता लग जाएगा। सो नथिंग टू वरी, नाबार्ड ग्रेजुएट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जो PSU के लिए एलिजिबल नहीं रहता 24-25 साल के बाद। तो 30 साल की एज 1 जुलाई तक आपकी 30 साल एज अगर नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये एज है 1 जुलाई 2024 तक आपकी 30 साल अगर एज नहीं है, 21 से 30 साल के बीच में, तो आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। तो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के पास जो गवर्नमेंट में गेजेटेड 1 जॉब जाना चाहते हैं, उनके पास अच्छी
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1 सितंबर के लिए स्ट्रेटेजी प्रिलिमिनरी। 1 सितंबर को हमें इसको क्रैक करना है, मीन्स उसके बाद देखते हैं। तो हमें इसको सारे को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, ये और ये 2 पार्ट में सिलेबस है। क्वालिफाइंग सेक्शन जो है वो ये है, दिस इज क्वालिफाइंग सेक्शन, और ये मेरिट सेक्शन है। क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन ध्यान से देखना। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये सारे का सारा आपके पास क्वालिफाइंग है, मतलब इसको क्वालिफाई करना है। वो बहुत ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यूरोपीडीए के मेंटर आपको क्वालिफाई करवा देंगे, जितना आपको मार्क्स चाहिए वो हो जाएगा। इसमें हमें कम से कम एफर्ट लगा के क्वालिफाई करने की ट्राई करनी है। और 1 मंथ हम ज़्यादा लगाएंगे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फोकस रूरल इंडिया पे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का सारा एनालिसिस करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है 1 मंथ के अंदर। ये सारे का सारा मेरा और एक और मेंटर जो मेरे साथ होगा, हम दोनों इस पे हम पूरा फाइट मार के इसको मेरिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो मेरिट सेक्शन जो है वो बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो हैं और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे नॉलेज है उसके ऊपर है। और कैंडिडेट मेंस के लिए जो होगा वो बेसिकली मेरिट सेक्शन के बेस पे सिलेक्ट होगा, और इसका मेंस में भी मार्क्स ऐड होता है, जिसको मैं देख रहा था अभी, हम कंफर्म करेंगे उसको, उसमें भी ऐड होता है। तो ये आप समझो कि ये जो 100 नंबर हैं फ्रेंड्स, 100 मार्क्स जो मेरिट सेक्शन है, फोकस शुड बी ऑन द मेरिट सेक्शन। तो हमने पूरा फोकस जो रखना है वो मेरिट सेक्शन के ऊपर रखना है, सो दैट हमारा मेंस क्लियर हो जाए, वही टारगेट है। और मैंने इसका पूरा एनालिसिस जब किया, मेरे को लगा 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है। जो यूरोपीडीए आपको देगा बस आप उतना करके चले जाना, आपका इसमें मेरिट सेक्शन में मेंस में कॉल आएगी। और यही सिलेबस जो इसके अंदर सिलेबस है वो आपका मेंस के लिए भी है। मेंस इसका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट में पेपर 1 होना है आपका। अब मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। मेंस का मॉड्यूल यूरोपीडिया जर्नलिस्ट के लिए, जो पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट हैं, 50 पोस्ट जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए मेंस का मॉड्यूल और प्री का मॉड्यूल इकट्ठा लॉन्च किया जा रहा है। क्यों लॉन्च इकट्ठा किया जा रहा है? बिकॉज जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 का जो सिलेबस है ये सारे का सारा ये आपका प्रिलिमिनरी के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है। तो यूरोपीडिया जो आपको मॉड्यूल लॉन्च कर रहा है जर्नलिस्ट के लिए, अगर आपने नाबार्ड जर्नलिस्ट में भरा है तो प्री एंड मेंस दोनों का मॉड्यूल आप ले सकते हैं, या आप अकेला अगर प्री लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें जो मेंस का मॉड्यूल है वो मेंस में भी ये सेम के सेम आएगा। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सारे के सारे राइटिंग प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे 1 सितंबर के बाद। हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नाबार्ड की स्टार्ट कर देंगे। स्पेशलिस्ट के लिए जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है, अब बहुत सा सिलेबस है, बहुत सा पेपर है स्पेशलिस्ट के लिए, वो हम नहीं देगा। यूरोपीडिया जर्नलिस्ट के लिए मेंस लॉन्च कर रहा है, यूरोपीडिया स्पेशलिस्ट के लिए मेंस का मॉड्यूल लॉन्च नहीं कर रहा। यूरोपीडिया ओनली प्री, सब लोग प्री लगा सकते हैं जो कॉमन है, और मेंस के लिए जर्नलिस्ट के लिए यूरोपीडिया ने नाबार्ड का लॉन्च किया है, जो अभी हम जिसको बना रहे हैं और जो हमारा उस टाइम तक हम सब लोगों को दे पाएंगे। सो ये आपका सारे का सारा, आई थिंक दैट इज़ द डिटेल हमने ये डिस्कस किया आपका। उसका इंटरव्यू होना है आपका और साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है, वो सारे का सारा ऑब्वियसली बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर जो सिलेबस है उसमें, सिलेबस में ये वाला पार्ट है जो मैं आपको फोकस करना चाह रहा था। अगर हम देखेंगे तो प्री में भी सिलेबस फ्रेंड सेम ही रहेगा। आपने जो सिलेबस दिया हुआ वो मेंस का दे रखा है, लेकिन आप मान के चलो प्री और मेंस का सिलेबस आपका सेम ही है। और ये बेसिकली जो सिलेबस है वो एक रफ सा आइडिया आपको देता है, लेकिन ज़्यादा जो आपको क्लियर होता है वो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बेस पे आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि आपका किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्होंने सिलेबस डिटेल में जो दिया है वो बेसिकली फेज़ 2 मेंस का दिया है, लेकिन वही सिलेबस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो सारे का सारा इन्होंने प्री में भी वहीं से आएगा। तो ये जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है प्री में, यही चीज़ों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से। ये आपके पास सारे का सारा टॉपिक्स दे रखा है फ्रेंड्स, ये आपका मेंस का दे रखा है। इसमें से कुछ चीज़ें कटेंगी और कुछ आपको जो है बेसिक जो उन्होंने दे रखा था ऊपर, तो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर देख के हम सारे का सारा इसकी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल इट इज़ गुड। तो कल से हम आप इनफैक्ट कल से आप इसकी प्रिपरेशन, आज से आप इसका मॉड्यूल लॉन्च हो रहा है हमारा। आज जब मेरा वीडियो डलेगा तो आपका मॉड्यूल क्रिएट हो चुका होगा और आप इस बेसिकली मॉड्यूल को ले सकते हैं, या आप ओनली प्री वाला मॉड्यूल लेना चाहें तो प्री वाला ले लें। प्री प्लस मेंस अगर आप
जनरिक हैं और आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू उस सारे का कंबाइंड मॉड्यूल ले सकते हैं। बिलीव मी, जब भी योरपीडिया टेलर मेड मॉड्यूल लॉन्च करता है तो वो भी दी बेस्ट होता है। अगर आपको डाउट है तो प्रूव अस रॉन्ग, हमने जो पीछे मॉड्यूल लॉन्च किए दे आर वर्किंग वेरी गुड। और आप अगर गेजेटेड 1 क्लास 1 सीट चाहते हैं गवर्नमेंट का, नाबार्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसको भरें, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30 साल के एज तक आप इसको लगा सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, कल से इस सारे मॉड्यूल को हम करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।